भगवानपुरा के इलाके में 7 साला बच्चे को उसके सगे बाप ने गर्दन काट के उसको मौत के घाट उतारा और उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर के तहखाने में दफन कर दिया। और उसकी लाश को दफन करने के बाद पूरे शहर में ढिंढोरा पीटता रहा कि मेरा बच्चा अगवा हो गया। और बाप ने अपनी मुद्दत में अपने बच्चे के अगवा का एक मुकदमा भी दर्ज करवाया। यह एक अंधा कत्ल था। पुलिस इस अंधे कत्ल को किस तरह से सुलझाती है, किस तरह से उस कातिल बाप तक पहुंचती है, आज इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है थाना भगवानपुरा की हदूद में, जहां पे एक बदबख्त जिसका नाम गुलाम मुर्तज़ा है, वो अपने 7 साला बेटे अब्दुल रहमान को गर्दन काट के कत्ल कर देता है। और उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर की बेसमेंट, जिसको तहखाना कहते हैं, वहां पे दफन करने के बाद एक पूरा ड्रामा रचाता है, जिसमें वो मुतलका थाने में जाके एक एफआईआर दर्ज करवाता है। और उस एफआईआर में वो कहता है कि मेरा बेटा जो सुबह 7:30 बजे घर से निकला स्कूल के लिए, स्कूल से वापस नहीं आ सका। यह एक अंधा कत्ल था जिसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आगाज स्कूल से करती है, क्योंकि एफआईआर में जो वालिद था वो स्कूल का जिक्र कर रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है तो स्कूल की जो इंतजामिया है वो वहां की सीसीटीवी फुटेज जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको दिखाती है कि जिस दिन की ये बात की जा रही है उस दिन तो ये बच्चा स्कूल आया ही नहीं, क्योंकि सीसीटीवी में उसके आने या जाने की किसी किस्म की कोई भी वीडियो मौजूद नहीं थी। तो पुलिस को यह शक गुजरता है कि वालिद जो कि ये बता रहा है कि बच्चा स्कूल गया लेकिन स्कूल से वापस नहीं आया, तो ये बच्चा तो स्कूल पहुंचा ही नहीं, आखिर मामला है क्या। पुलिस को शक गुजरता है कि इस बच्चे का जो खुरा है वो इसके घर पे ही जाता है। तो पुलिस अपने शक का दायरा इसके बाप के गिर्द तंग करती है और इन्वेस्टिगेशन का रुख इसके घर की जानिब कर देते हैं। अब यहां पे होता कुछ इस तरह से है कि ये जो बच्चा अब्दुल रहमान था, ये गुलाम मुर्तजा की पहली बीवी में से इसका बेटा था, जिसकी उम्र 7 साल थी। पहली बीवी को छोड़ने के बाद गुलाम मुर्तजा बाकायदा तौर पे कानूनी जंग लड़ने के बाद इस बच्चे को हासिल करता है और फिर दूसरी शादी जब होती है तो इस बच्चे को अपने साथ रखता है। अब आपको पता है कि सुतेली मां कभी भी सगी मां नहीं बन सकती। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब इस बच्चे के घर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इसकी जो छोटी बहन, जो सुतेली बहन है, उससे पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान कहाँ है। तो बच्ची बोल नहीं पाती लेकिन इशारे से नीचे की तरफ इशारा करती है, जिससे पुलिस को शक गुजरता है। और वो गुलाम मुश्तबा को पकड़ने के बाद उसको जब रवायती अंदाज में तफ्तीश करते हैं तो वो फौरी तौर पे तमाम जो अपना जुर्म है उसको कबूल कर लेता है और बताता है कि मेरा बेटा मेरे ही घर के सेहन में दफन है और मैंने उसको तशद्दुद करने के बाद उसका गला काट के उसको मौत के घाट उतार दिया। और उस दिन 7 दिन हो चुके थे उस बच्चे को दफन किए हुए। जब पुलिस उससे तफ्तीश करती है तो यह बताता है कि मेरी जो दूसरी बीवी है, मैंने उसके साथ मिलकर इसको कत्ल किया और कत्ल इसलिए किया कि मैं काम से वापस आता हूं तो मेरी बीवी मुझे बताती है कि तुम्हारे 7 साला बेटे जिसका नाम अब्दुल रहमान था और जो कि उस खातून का सुतेला बेटा बनता है, उसने उसकी बेटी मतलब कि अब्दुल रहमान ने अपनी सुतेली बहन जो कि बहुत उम्र में छोटी थी और ये खुद अब्दुल रहमान भी अभी 7 साल का बच्चा था, उसने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। अब आप देखेंगे क्या 7 साल का बच्चा एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती कर सकता है? मेरा ख्याल है 7 साल के बच्चे को तो अभी इस तरह के मामलात का पता भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसकी जो दूसरी बीवी थी गुलाम मुश्तबा की, उसको यह बताती है कि तुम्हारे पहली बीवी के बेटे ने, जो कि उस खातून का सुतेला बेटा बनता है, उसने मेरी बेटी के साथ जना की कोशिश की है, जिसपे गुलाम मुश्तबा तैश में आता है और वहां पे मौजूद कोई लोहे के राड से उस बच्चे के सर पे वार करता है और वो बच्चा जो है जाँ भाग हो जाता है। और उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद उसकी गर्दन काट देता है और उसके बाद उसको अपने ही घर के सेहन तहखाने में दफन कर देता है। और अब उसको पूरा एक ड्रामा रचाता है कि क्योंकि उसको पता था कि बच्चा कत्ल हो चुका है और ये कत्ल उसके गले पड़ेगा, इसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो वो ये ड्रामा रचाता है। वो खुद थाना भगवानपुरा जाता है और बताता है कि मेरा बेटा स्कूल से वापस नहीं आया और मुझे शक है कि उसको किसी ने गिरफ्तार, उसको अगवा कर लिया है, तो आप मुझे जो है मेरा बेटा ढूंढ दें। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि बच्चा स्कूल गया ही नहीं। जब स्कूल गया ही नहीं तो स्कूल से गायब कैसे हो सकता है? तो वो पता करते हैं कि जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं तो वालिद क्यों कह रहा है कि स्कूल गया और वहां से गायब हुआ।
और जब वो उसके घर पहुंचते हैं और वो छोटी बच्ची से पूछते हैं तो वो जिस भी अंदाज में बताती है कि भाई नीचे वाले फ्लोर में या जमीन की तरफ इशारा करते हैं, तो उनको शक गुजरता है कि ये बाप ने कोई वारदात डाली है और उसके बाद ये एक और कहानी सुना रहा है। उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उसको जब रवायती अंदाज में तफ्तीश की जाती है तो वो तमाम सच जो उगल देता है और वो तमाम हकीकत बताता है कि मैं ऐसा बदबख्त हूं कि मैंने अपने ही 7 साल बेटे के साथ ये जुल्म किया और उसके बाद उसको दफन कर दिया। फिर वहां पे बाकायदा तौर पे खुदाई की जाती है और उस बच्चे की बॉडी को दफन होने के 7 दिन बाद निकाला जाता है। उस वक्त उस बच्चे की बॉडी जो है जो है काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी और वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो बॉडी है उससे एक स्मेल आना शुरू हो चुकी थी और उसका फिर फोरेंसिक करवाया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और अब उस बदबख्त इंसान को जिसने अपने ही बच्चे को मारने के बाद अपनी मुद्दत में उसकी अगवा की एक FIR दर्ज कराई, उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ उसके बयान पे उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया जाता है और अब इन दोनों के खिलाफ कोई मुद्दई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पूरे FIR का जो पहला मुद्दई था वो उसका अपना सगा बाप था। लेकिन जब पुलिस ये अंधे कत्ल को सुलझाती है तो उसके बाप को पकड़ती है और साथ उसकी बीवी को पकड़ती है। तो अब इस पूरी वारदात का अभी तक मुद्दई भी कोई भी नहीं है। और उसकी जो वालदा, उस बच्चे की जो एक्चुअल वालदा थी, जो उस की पहली बीवी बनती है गुलाम मुश्तबा की, वो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आ सकी। बहरहाल ये अंधा कत्ल था जिसको जो भगवानपुरा की जो पुलिस टीम है उसने एक रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व किया और इस अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए उस बाप को जिसने अपने सगे बेटे को कत्ल कर दिया उसको गिरफ्तार किया और अब जो है उसका बाकायदा तौर पे उसको इसकी सजा भी मिलेगी। और आप देखेंगे कैसा बदबख्त इंसान था जिसने एक कानूनी जंग लड़ने के बाद अपने बेटे को हासिल किया। मतलब कि मर्दानगी है ना, मतलब कि अगर किसी मियाँ बीवी की आपस में कोई मामला नहीं चल सके, बात जो है वो नहीं चल सकी, तलाक हो गई, रिश्ता टूट गया, तो ये लोग किसी भी तरह अपनी औलाद को हासिल करते हैं, चाहे उन्हें कोई कानूनी जंग लड़नी पड़े, चाहे कोई डरा धमका के बच्चों को हासिल करना पड़े। लेकिन करते क्या है कि अपनी औलाद को हासिल करने के बाद उनको जाके एक सुतेली माँ के सामने जो है वो छोड़ देते हैं और वो सुतेली माँ फिर उनसे दुनिया जहान के सितम और जुल्म करती है कि उस खातून से अपना बच्चा लेने के बाद उसको खुद अपने हाथ से कत्ल कर दिया। ये एक अफसोसनाक वाकया था और इसकी डिटेल जब मेरे तक पहुंची तो मैंने सोचा कि आप नाज़रीन तक इसकी डिटेल भी पहुंचाऊं। और टीम जो पंजाब पुलिस की टीम है जहां पे कोई अच्छा काम करती है तो इनकी अप्रिसिएशन भी बनती है। ये एक अंधे कत्ल को उन्होंने सुलझाया और उस कातिल बाप को गिरफ्तार करके अब वो इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।